दोस्तों, हिट लिस्ट के इस महा एडिशन में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल राजा की और सबसे मिस्टिकल बयान की। क्या राणा सांगा को बाबर ने बुलाया था या बाबर हार गया था खानवा का युद्ध? तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राणा सांगा जो है 72 में मतलब इनका मतलब जो है लाइफ शुरू होता है। अब आपको पता ही 72 एडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ खानवा युद्ध के पहले के 72 की। अब ये नहीं बता सकते कि कोई युद्ध लड़ा 1527 में गया था और इनका जन्म जो है 82 में हुआ था, 82 में। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। 1482 में जन्मे राणा सांगा भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमयी सम्राट की। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। राणा सांगा जो है एक महान योद्धा थे, ये तो सभी को पता है, क्योंकि राणा सांगा से बड़ा स्टार कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी युद्ध वो हारे नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी कहा जाए, पृथ्वीराज चौहान ने भी अपने जीवन में 27 युद्ध लड़े, मगर वहां उनका रिकॉर्ड 26/1 का था। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी को उन्होंने छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान से 1191 में लड़ता है, तराइन में हार जाता है, बहुत बुरी तरीके से पकड़ भी लिया गया था। उसी समय अगर पृथ्वीराज चौहान उसको मार डालता तो इतिहास कुछ और होता, वहीं से खत्म हो जाता। चलिए, पृथ्वीराज चौहान ने 1191 का युद्ध जीत कर भी मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। 1192 में मोहम्मद गौरी कूटनीति से जीतता है। ये अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान 1191 के युद्ध में दयावश, देखिए मतलब क्षत्रियों की सबसे बड़ी चीज़ें यही है, दया भाव, और यही दया भाव आप राणा सांगा के वीडियो में भी देखेंगे। रायमल के पुत्र और रानी कर्णवती के पुत्र महाराणा सांगा। महाराणा सांगा एक बहुत ही मतलब जो है बचपन से रानी कर्णवती के पास ही रहते थे, अपने पिता के पास नहीं रहते थे। अपने पिता के पास ये कम ही समय व्यतीत करते थे, क्योंकि राजा रायमल जो है मतलब थोड़े अटैकिंग आदमी थे, बहुत युद्ध में कौशल में बहुत ज़्यादा। वो पृथ्वीराज के साथ ज़्यादा समय ही गुजारते थे। पृथ्वीराज के पास ज़्यादा ही समय, इनके बड़े भाई थे पृथ्वीराज। वो पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये तो आप मतलब पढ़ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, पृथ्वीराज मतलब इनके जो वो थे बड़े भाई और साथ ही जगमल थे, और ये रायमल के पुत्र थे ही। और तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मतलब एक बार लोगों ने कहा राजा कौन बनेगा। मतलब छोटे बच्चे जब खेलते हैं, 12-15 साल की एज के थे ये, तो मतलब लोगों ने कहा राजा मैं बनूंगा। इनके पिताजी मतलब जो पृथ्वीराज, उन्होंने कहा खेल का ही खेल रेला है, राजा तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि पिताजी ने मुझे ही राजा नियुक्त किया है। इस बात को देख जगमल ने कहा नहीं, राजा मैं बनूंगा। और मतलब राणा सांगा ने कहा भाई राजा मतलब जो है मैं तो नहीं बनूंगा, मैं तो फकीर ही बनूंगा, लेकिन चलो तुम लोगों का फैसला करने के लिए मैं चलता हूँ। फिर मतलब वो उस ज्योतिषी के पास पहुँचते हैं। चारणी मतलब ऐसा ये लोग कहते हैं राजस्थान के इतिहास में। तो मैं राजस्थान तो कभी घूमा नहीं दोस्तों, आप शायद राजस्थान घूमे होंगे, वहाँ तो मतलब आप जानते ही हैं क्या है, वहाँ क्षत्रियों के अलावा कुछ नहीं है। क्षत्रियों के अलावा राजस्थान में कुछ भी नहीं है। तो मतलब वहाँ तो चलती उन्हीं की। तो मतलब इस हिसाब से करणी सेना भी चल रही है। रामजी लाल सुमन भी बोला कि बाबर को लाया कौन? बाबर को बाबर ने नहीं लाया। ये तो मतलब पहले ही बोल दिया हूँ, बाबर को राणा सांगा ने नहीं लाया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सब। तो वो परतें दर परतें खुलती रहेंगी, परतें दर परतें खुलती रहेंगी इतिहास के इस महा एडिशन के अंदर। तो फिर दोस्तों मतलब जो है मतलब ये सब गए तीनों भाई उस ज्योतिषी के पास। तो उन लोगों ने कहा कि सब मतलब बैठ गए ऊंचे ऊंचे स्थान पर, और एक शेर की खाल बैठी मतलब नीचे लगी हुई थी, वहाँ जाके महाराणा सांगा बैठ जाते हैं। तो महाराणा सांगा जब वहाँ बैठते हैं तो वो ज्योतिषी आता है। तो इन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग के बीच में मतलब जो है राजा कौन बनेगा।
तो वो ज्योतिषी कहता है कि यार तुम लोग के बीच में राजा कोई नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो पलथी मारकर शेर के खाल पर बैठा हुआ है। दोस्तों, सांगा बचपन का नाम, पूरा नाम महाराणा सांगा। यहीं से मतलब जो है उनके भाई पृथ्वीराज के बारे में इतिहास को कभी खंगालिएगा। राजा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज के तो द्रुतगामी गति से युद्ध लड़ा करते थे। कोई भी स्थानीय युद्धों में वो हमेशा अपने पिता को जिता ही दिया करते थे। लेकिन राणा सांगा इससे पहले बहुत ही मतलब सजग और बहुत ही मतलब जो है दिल के अच्छे आदमी माने जाते थे। तो वो मतलब उन्होंने बोला, भाई मुझे क्यों बोल रहे हो, लेकिन मतलब जो है पृथ्वीराज ने एक तलवार चलाई और राणा सांगा का कान कट गया। उसी समय ज्योतिषी ने बोला, ज्योतिषी का नाम तो कभी नहीं आएगा, लेकिन उस ज्योतिषी का नाम मैं बता ही देता हूं। उस ज्योतिषी का नाम गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यही आएगा। ज्योतिषी था लक्ष्मण तिवारी। तो मतलब उसने बोला कि त्रिपाठी भी लिखते तब, तो लक्ष्मण तिवारी ने बोला कि यही बनेगा अगला राजा, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का। तो दोस्तों ये बात सच भी हुई। अब फिर मतलब जो है किसी न किसी कारणों से बाद में मतलब जो है इनके बड़े भाई पृथ्वीराज भी चल बसे और जगमल भी बाद में इनके युद्ध का। हालांकि 4 भाई थे दोस्तों, एक भाई कौन था, अब हर चीज़ मैं बताऊंगा तो आप क्या पढ़ रहे हैं, चलिए उसे बताएंगे अगली बार। तो फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए 1509 से लेकर 1515 तक महाराणा सांगा के सामने कोई भी स्थानीय लोग आया तो महाराणा सांगा उसके सामने हमेशा ही विजयी साबित हुए। 6 युद्ध इस विश्व में उन्होंने लड़े। सबसे पहले उन्होंने पटौनी का युद्ध, पटौनी के दौरान युद्ध लड़ा, जो मतलब जो है उन्होंने जीत लिया। उसके बाद इन्होंने मेवाड़ के एक सामंत से युद्ध लड़ा, वो भी जीत लिया। उसके बाद फिर ये राजा रवल सिंह मतलब थे, उन्होंने मतलब मना किया कि इसके सामने मत जाओ, लेकिन वो मतलब चला गया। उन्होंने बीच में हसन खान मेवाती को भी बीच में मतलब एक कंट्रोवर्शियल ये हसन खान मेवाती इनके सामने आया, अगर राणा तुम क्या हो, मैं मतलब स्थानीय युद्ध लड़ोगे, अब बुलाओ गांव के अंदर हसन खान मेवाती आया। राणा सांगा ने उसके गले पे तलवार रख दी, बोल तुझे मरना है या जिंदा रहे। हसन खान मेवाती ने कहा, राणा सांगा अगर मैं जिंदा रहा, आज तो तुम मुझे छोड़ रहे हो, लेकिन किसी न किसी युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। चलिए दोस्तों, फिर सिकंदर लोदी मतलब उस समय मतलब जो सुल्तान था मतलब यहाँ अपने दिल्ली केंद्र में वही था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज़ तो आप, आगरा शहर उसी ने बसाया, आगरा शहर उसी ने बसाया। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनाया, ये तो अलग बात है, लेकिन सिकंदर लोदी ने मतलब आगरा शहर की स्थापना की, सिकंदराबाद की स्थापना की। सिकंदर लोदी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कवि भी था। युद्ध तो बहुत कम ही किया करता था, लेकिन वो जो भी करता था सही करता था, दिल से करता था, दिमाग से नहीं करता था, इसलिए वो राज करता चला। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में ये भी लिखा गया है, जिसने दिमाग से काम किया वो तुरंत मारा गया। अकबर ने दिल से काम किया, 50 साल बैठा, और जिसने दिल से काम नहीं किया वो तुरंत इतिहास में खत्म। तो यही चीज़ था। राणा सांगा ने दिल से काम करके मतलब जो है इब्राहिम लोदी से भी युद्ध नहीं किया, और दिल से काम ना करते हसन खान मेवाती को वहीं मार देता, लेकिन दिल से ही काम किया, दिमाग से नहीं किया, तो इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। अब दोस्तों, सिकंदर लोदी के बाद बैठता है कौन? सिकंदर लोदी के बाद बैठता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने मतलब राणा सांगा को कर देने से मतलब गुजरात के अंदर जो भी सैन्य वो होते हैं वहाँ मतलब जैसे अभी लगता है मतलब जो पोल टैक्स, गुजरात के अंदर कहाँ मुगल सेना आ रही है, पोल टैक्स दे। तो फिर मतलब वो इब्राहिम लोदी ठीक है, सिकंदर लोदी सही था, इब्राहिम लोदी बोला ये क्या साले, मैं मतलब दिल्ली का सुल्तान। उसने कहा साले तुम इधर आके दिखा। घटौली पे पहुंच गया वो सेना लेके राणा सांगा के खिलाफ। घटौली का युद्ध दोस्तों 1517 घटौली के युद्ध में, यह भी मतलब है कि राणा सांगा पे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, तो मतलब लिखिएगा जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी हिसाब से लिखिएगा। पहुंचा राणा सांगा के पास, राणा आप तेरे को बताते हैं।
वो आया मतलब अपने सेना नायकों के साथ। मतलब इब्राहिम लोदी तो मतलब देखिए बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन ये बहकावे में आया। उसने कहा सिकंदर लोदी का मतलब वंशज था, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, राणा सांगा को यहीं हरा के ख़त्म कर देंगे। पहुंचा, और किसके विरुद्ध पहुंचा? इससे पहले 8 युद्ध जीतने वाले राणा सांगा के खिलाफ आया। राणा सांगा ने मतलब जो तलवारबाजी, घतौली को बहुत खतरनाक था दोस्तों। भारतीय इतिहास में खानवा का युद्ध या मतलब ये पानीपत का युद्ध, कोई भी युद्ध, उससे भी खतरनाक ये युद्ध था, क्योंकि ये युद्ध निर्णायक युद्ध था। कभी भी किसी बादशाह को माफ करने वाला युद्ध था। राणा सांगा चाहता तो उसी समय इसे मार डालता, इब्राहिम लोदी को। युद्ध धुआंधार था। इस युद्ध में मतलब जो कई तीर सीने पे लगते चले गए। लोगों ने कहा घोड़ा पलटा लीजिए सरदार। लोगों ने ये बोला कि मतलब जो है आप राणा साहब आप मतलब घोड़ा पलटाइए, आप तो मतलब जो है आन बान शान है, आप लौटा के निकल जाइए। ऐसा नहीं। उस समय मतलब ये भी बता दूं दोस्तों कि राणा सांगा उस समय मतलब जो है घोड़े पे सवार थे इस युद्ध में। उन्होंने कहा अरे यार तीर लगने दो, पहले मतलब इन लोगों को परास्त करते हैं। उस समय उन्होंने इन्हें परास्त किया और सेनापति को उन्होंने पकड़ लिया। और बाद में इब्राहिम लोदी भी घबराया। उसने कहा नहीं नहीं, इब्राहिम लोदी कैंप के पीछे छुपा हुआ था। और मतलब जो है सेना नायक ने बोला, मुनीम खान ने, कि चलिए वहाँ है, उसको मार डालिए, आप मतलब सिंहासन बढ़े। उसने कहा नहीं, क्षत्रिय कभी किसी को तभी मारेगा जब उसे लगेगा भी मतलब मरने लायक है। यह तो पहले ही से मरा हुआ है। वो इस वजह से मतलब उस समय इब्राहिम लोदी को मार देते तो सिंहासन बैठ सकते थे। उन्होंने कहा ये युद्ध जीत गया हूँ, हटाओ ये साला मच्छर है। तुरंत उन्होंने मतलब जूता मतलब जो उतारा, पनाही उतार के फेंक दिया, ले जाओ उसको पनाही दे देना, तुम ही 2 पनाही मार देना। वो चला गया। फिर 1500 उसको ये अपमान लगा, चूंकि वो मतलब जो फरगना वाला मतलब बाबर अभी वहीं है। बाबर अभी कहाँ है दोस्तों? मतलब अगर कभी क्वेश्चन में, चूंकि देखिए प्रीलिज्म वाला क्वेश्चन तो कहीं कहीं मिलेगा। घटौली का युद्ध 1517 ये मिल गया। इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा, विजयी राणा सांगा। तो मतलब चलिए ठीक। 1518 धौलपुर, तांडी, ये भी मतलब जो युद्ध मतलब खतरनाक था, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने जब उनका पनाही देखा, उन्होंने कहा ऐसा मतलब कौन सा सम्राट है दिल्ली के अंदर, मैं राज कर रहा हूँ और राणा सांगा मुझे बोल रहा है। उसने कहा भेजो राणा सांगा को यहीं हराओ। उसने फिर भेजा, मगर इस बार राणा सांगा, देखिए दोस्तों मतलब इससे पहले मैं 1517 की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जो ये युद्ध मतलब हुआ था उसमें राणा सांगा का ये दायां हाथ नहीं बायां हाथ, अभी भी क्यों क्वेश्चन में ये लिखिए बायां हाथ पे तीर लगी, एक जहरीला तीर। जहर सांप को विष से मतलब जो है गाड़ गाड़ के कई तीर बनाए गए थे कि राणा सांगा को अगर कहीं भी एक तीर टच कर गया तो वो अंग कटना तय है। तो इन वजह से घटौली का युद्ध बहुत यादगार रहा राणा सांगा के लिए, भारतीय इतिहास के लिए। घटौली के युद्ध में राणा सांगा के बाजू पर वही जहरीला तीर लगता है। वो अपने बैत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं चरणदास अब क्या करें। चरणदास कहता है कि सांगा मतलब जो है जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, ये बायां हाथ तुम्हें काटना पड़ेगा। राणा सांगा ने कहा कान तो पहले ही कट गया था उत्तराधिकार के युद्ध में, चलो ये हाथ भी काट लो। उसने कहा अब ये हाथ कट जाएगा, एक हाथ से अब युद्ध लड़ेंगे क्या? मैंने कहा अरे यार एक हाथ नहीं, अगर मेरे दोनों हाथ भी ना होते तब भी युद्ध लड़ता, खड़ा तो रहता, नेतृत्व तो करता। दोस्तों ये चीज़ जो अभी बोला हूँ वीडियो के अंत में, यही बात आपको समझ में आएगा। उस वैद्य ने उनका हाथ काटा। वो तीर जहरीला तीर जो मतलब जो है कई सांपों से मिलकर बना था। चूंकि उस समय मतलब मदारियों का युग था, भारत को मदारी का देश भी लोग कहते थे, वो अलग बातें हैं, लेकिन कहते हैं अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत सफेरों का देश है। तो उस समय तो सांपों वाला वो जहर राणा सांगा के हाथ पर लग गया और राणा सांगा का एक हाथ जाता रहा।
घटौली के युद्ध में। मगर राणा सांगा फिर से तैयार हुए। उन्होंने कहा कि मतलब ठीक है, तलवारबाजी करना शुरू कर दिया उन्होंने। लोगों ने कहा एक हाथ तो कट गया है, फिर तलवारबाजी कहाँ शुरू। उन्होंने कहा मतलब जो है नहीं, युद्ध मतलब मैं कभी हारा नहीं हूँ, ना कभी हारूंगा, थोड़ा सा प्रयत्न मतलब चाहिए। कोई भी अटैक कर सकता था उस समय, क्योंकि राजस्थान की भूमि पर तब महाराणा सांगा का पूरा इतिहास आगरा से लेकर, क्योंकि आगरा आप जानते हैं वहीं तो साला ताजमहल बना था बाद में। उस समय मतलब जो आगरा को स्थापित किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। बताइए, उस मुगल सम्राट सिकंदर लोदी जो इब्राहिम लोदी से युद्ध तो बाद वहां पे इन्होंने मतलब वर्चस्व कर लिया था। ये जानिए राणा सांगा का असली दम। उसके बाद फिर ये पहुंचता है धौलपुर, तांडी, इब्राहिम लोदी। फिर वहां पर मतलब राणा सांगा लड़ता है धुआंधार युद्ध। लेकिन राणा सांगा इसी बीच अपने मतलब उस समय राणा सांगा मतलब देखिए दोस्तों, पहले युद्ध में तो घोड़े पे सवार थे, दूसरे युद्ध में ये 3 ऊंट और एक हाथी के बीच में थे। 3 ऊंट इनके इर्द गिर्द आगे थी, एक सामने एक इधर उधर, और राणा सांगा हाथी पे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ भी ट्रेजेडी हुई। युद्ध को लड़ते हुए राणा सांगा इस युद्ध को तो जीत ही चुके थे, लेकिन वो एक ऊंट जो हाथी की लंबाई से ज़्यादा था वो राणा सांगा के तरफ मतलब जीतने के बाद लपका। राणा सांगा उस हाथी से नीचे आ गिरे, और राणा सांगा जब हाथी से नीचे आ गिरे तो फिर लोगों ने तीर की बारिश शुरू कर दी। उन्होंने लगा राणा सांगा को अभी मतलब मार दिया जाए, युद्ध हमारे हाथ में होगा, हम सब जीत जाएंगे, घटौली के युद्ध का बदला हम धौलपुर में ले लेंगे। लेकिन राणा सांगा को वही जहरीला तीर धौलपुर में लगता है।